हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत एनुअल क्रिसेंथेमम से। ये वही प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया है और अब इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो कटिंग लगाने में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज है फरवरी की 11 तारीख और शाम का समय है। आज मैं कुछ काम कर रही थी तो सोचा आप लोग से भी शेयर करूं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, हमारा जो परमानेंट प्लांट है मोगरा, उस पर मैं आज काम करने वाली हूं। और कौन कौन से काम मुझे करने हैं वो आप आज की वीडियो में देखेंगे, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वीडियो। यदि आप भी अपने मोगरा के प्लांट पर फ्लावर्स जल्दी चाहते हैं, मार्च में ही आप फ्लावरिंग चाहते हैं, फरवरी मार्च में ही, तो आपको ये काम फरवरी में ही करने होंगे फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया है वो आप देखिए। तो मेरे पास 3 प्लांट है मोगरा के। ये देखिए 3 पॉट, जिसमें से तीनों पॉट में लगे हुए थे, लेकिन एक को मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया था बारिश के दिनों में। और ये जो 2 है वो पॉट में ही लगा हुआ है। तो हर साल मैं इसकी रूट प्रूनिंग करती हूँ। तो फर्स्ट काम हमें करना है रूट प्रूनिंग। तो मैं इसको निकालूंगी। यदि आपका प्लांट छोटे पॉट में लगा है, और ये जो पॉट है मेरा वो 12 इंच का पॉट है, तो 12 इंच के पॉट में भी लगा होने के कारण मैं इसे हर साल रिपोर्ट करती हूँ। आप चाहे तो 2 साल में एक बार इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो रूट प्रूनिंग मैं हर साल करती हूँ फ्रेंड्स। तो कैसे करती हूँ वो देख लीजिए। मैंने खाली कर दिया है, पॉट से बाहर निकाल दिया है। आरी ब्लेड की सहायता से मैं इसे अब कट करूँगी। एक हाथ से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है और एक हाथ से काम भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। नीचे से आधे से कम भाग को मैंने कट किया है और साइड साइड से भी हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे जड़ों की। ये देखिए जड़ जो घूम गए हैं, फैल गए हैं जड़, वो निकल जाएंगे। और ये देखिए इसमें विनका का प्लांट लगा हुआ था, ये वाला विनका, ये वाला जो कलर है वो मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा उगता रहता है, विनका का प्लांट सदाबहार का। और ये इसको भी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए इसकी भी रूट प्रूनिंग कर दी है। और इसमें भी एक विनका लगा हुआ है, उसको भी मैं हटा दूंगी। और इस तरह से नीचे से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं जो मोगरा होता है उसमें। ये देखिए एक और सदाबहार, तो इसको मैं हटा दूंगी। वैसे मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हैं सदाबहार के प्लांट। तो इस तरह से बेबी प्लांट नीचे से भी निकलते रहते हैं, तो उसको आप सेपरेट करके नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसकी कटिंग तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। प्रूनिंग करने के बाद आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं यदि आपको ज़्यादा प्लांट चाहिए तो। मैं तो नहीं लगाऊंगी, 3 प्लांट मेरे लिए काफ़ी है। और ये देखिए मैंने इसे हटा दिया और हम इसी मिट्टी का यूज़ करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है, चूरा कर दिया है, जो जड़ों को छांट दिया है। और ये जड़ जो निकला है उसका भी हम यूज़ करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। इसको हम ड्रेनेज होल पर रख देंगे। ड्रेनेज होल को कवर मैंने कपड़े से कर दिया है, उसके ऊपर मैं ये जड़ों को रख रही हूँ। ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे नीचे ही और खाद बन जाएंगे ये जो जड़ है वो। और इस ये देखिए दोनों पॉट में मैंने वापस ये जड़ को डाल दिया है, कटे हुए जड़ को। और अब हम इसके लिए फर्टिलाइज़र, सेकंड जो काम है हमारा फर्टिलाइज़र देना मोगरा के प्लांट को। तो ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। ये जो देख रहे हैं सीवीड ग्रेनुअल है, ये देख रहे हैं वो, और 2 चम्मच है वो। और ये है बोन मील, 2-3 मुट्ठी मैंने बोन मील लिया है। और ये जो देख रहे हैं वो नीम की खली है, इसको भी मैंने 2-3 मुट्ठी लिया है। और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है फंगीसाइड पाउडर साफ़ का। तो इन सभी को मैं मिक्स कर दूंगी, इस तरह से मिक्स कर देना है। और यदि आप रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो क्या करना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसको मिला देना है और वापस से हम इसमें डाल देंगे जो हमारा पुराना मिट्टी निकला हुआ है, जिसकी हमने अभी रूट प्रूनिंग करी थी, वही वाली मिट्टी है ये पुरानी मिट्टी। और उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे फर्टिलाइज़र को। उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रूट प्रूनिंग करने के बाद ये रूट प्रूनिंग हो चुका है मेरा, अब इसकी हम रिपोर्टिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है हमारा रूट प्रूनिंग, उसके बाद हमारा फर्टिलाइज़र। और ये देखिए ये हमारा मिक्स हो गया है फर्टिलाइज़र और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप मेरा
वीडियो ज़रूर देखें पिछले साल का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। किस तरह से मैंने 3-4 बार समर सीजन और रेनी सीजन में इससे फ्लावरिंग लिया था। तो ये काम यदि हम फरवरी में कर लेते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो समर और रेनी सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इसको हम बिठा देंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। और अब हम बचा हुआ जो मिट्टी है उसको भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। इसमें भी ये देखिए यहाँ दूसरा पॉट भी हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें भी हम मिट्टी भर देंगे आधे से कम, और उसके बाद फिर हम इसको, ये दूसरा वाला भी हमारा जो मोगरा का प्लांट प्रूनिंग हो गया है, रूट प्रूनिंग, उसको डाल देंगे पॉट में। वापस से मैंने इसी पॉट में लगाया है। और यदि आप बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मोगरा का प्लांट कम से कम आपको 12 इंच का गमला लेना होगा, तभी आप उसमें अच्छे से फ्लावर्स ले सकेंगे। छोटा गमला इसके लिए ठीक नहीं रहता, 8 इंच 6 इंच का गमला ठीक नहीं रहता। अब ऊपर से 2 इंच हमें खाली रखना है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें अच्छे से प्रूनिंग करी हुई थी। विंटर सीजन में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। इसमें डिजीज़ लग गए थे जिसके कारण मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग। तो मैं अभी इसको प्रूनिंग नहीं करूँगी, ये जो पॉट में लगा है वो, क्योंकि इसमें नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं और मोगरा में नए ब्रांच पर ही फ्लावर आते हैं, पुराने ब्रांच को हमें हटाना ही पड़ता है। मोगरा में एक बार फ्लावरिंग होने के बाद हमें इसे कट करना ही होता है। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। और यदि अच्छे से फ्लावर्स खिलेंगे तभी हमारा मोगरा का प्लांट गार्डन की शोभा को बढ़ाएगा। तो अच्छे से खिलने के लिए हमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ग्रो बैग में लगा हुआ मोगरा का प्लांट है। इसमें देखिए गेंदा के प्लांट उगाए हैं, तो उसको भी मैं हटा दूंगी। अब गेंदा का सीजन चला गया और देखिए इसके फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं मोगरा के। तो इसकी मैं आपको प्रूनिंग करके बताती हूँ। इस तरह से हमको प्रूनिंग कर देना है। ये देखिए ये इसके पत्ते थोड़े से मुड़े मुड़े दिख रहे हैं मुझे, तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर देती हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। एकदम हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि हार्ड प्रूनिंग मैंने विंटर सीजन में इस कर दिया था। तो इसकी हम लाइट प्रूनिंग करेंगे, ऊपर ऊपर के ब्रांच को कट करेंगे और जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो घना बन जाएगा। प्रूनिंग करने के बाद वहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं और हमारा जो प्लांट है वो घना बनता है। फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ से भी मैं पतली पतली जो ब्रांचेस है उसको भी हमको प्रून कर देना है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ थोड़ी सी मोटी है ये ब्रांच, और चाहे तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए ये 3 प्लांट पर्याप्त है और इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। देखिए यहाँ से नए सूट्स निकल रहे हैं, नए ब्रांच, तो इसमें फ्लावर आएंगे। और यदि आप रूट प्रून नहीं करना चाहते तो फिर ये तीसरा जो काम आपको करना है वो है हमारा गुड़ाई। प्लांट के जो पॉट की गुड़ाई करनी है, अच्छे से आपको गुड़ाई करनी है 2-3 इंच तक नीचे तक, और मिट्टी को हटा देना है वहाँ से 2-3 इंच की मिट्टी को। और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपसे अभी शेयर किया है उस फर्टिलाइज़र को पॉट के साइज के हिसाब से आपको डाल देना है, लगभग 4 मुट्ठी। वैसे तो मैं इस प्लांट को रिपॉट करूँगी, वापस इसको ग्रो बैग से निकाल कर पॉट में शिफ्ट करूँगी जो पिछले साल पॉट में लगा हुआ था। तो देखिए इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी। ये देखिए यहाँ से जड़ को निकाल दिया मैंने, हटा दिया नीचे की जड़ को। और ये कैंची की सहायता से भी आप कर सकते हैं और आरी ब्लेड की सहायता से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कैंची की सहायता से भी आप कर सकते हैं। मुझे आरी ब्लेड में करना अच्छा लगता है, कोई शौक वगैरह नहीं लगता प्लांट को। तो ये हमारा ये भी रेडी हो गया है, तीसरा जो पॉट है वो। तो इसमें भी हम फर्टिलाइज़र वही वाला डालेंगे और मैंने मिक्स कर दिया है मिट्टी में ही पहले से ही, और वापस मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। तो ये 3 काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं, बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है ये काम करना। ऐसा यदि आप करोगे फरवरी के महीने में तो आपका जो प्लांट है, आपका जो मोगरा है वो फूलों से पूरा भर जाएगा और आपके गार्डन में जो महक है, मोगरा के फूल की जो महक होती है, खुशबू होती है, वो पूरा भर जाएगा समर और रेनी सीजन में। और ये अभी लास्ट फरवरी से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका कुछ दिन बाद मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। वैसे भी आप देख सकते हैं इसमें बर्ड्स तो बन ही चुके हैं और इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो जाएंगे।
तो देखिए ये तैयार हो गए मेरे तीनों मोगरा के प्लांट, अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो गए। तो यही शेयर करना था, मिलते हैं फिर। हैप्पी गार्डनिंग, बाय, थैंक यू।